Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Benson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से जो बाइबल स्टडी है उस सब में आपका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, the passage is Matthew chapter 14, verses 14 to 21. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 14 से 21 वचन। Verse 14. And going forth, he saw a great crowd, and he was moved with compassion for them, and healed their sick. उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। When evening fell, the disciples came to him, saying, This place is deserted, and the hour is already late. Send the crowds away, that they may go into the villages and buy foods for themselves. जब साँझ हुई तो उसके चेलों ने उनके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। But Jesus said to them, They do not need to go away. You give them something to eat. पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। The disciples asked the Lord to send the crowds away so that the crowds could go to buy food for themselves. और यहाँ पे यीशु के जो चेले थे वो यीशु से कह रहे थे कि लोगों को भेज दिया जाए ताकि वो अपने लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ के लेके आ पाए। But the Lord told the disciples to give the crowds something to eat. और लेकिन यीशु ने उनके चेलों से कहा कि इन भीड़ को तुम कुछ खाने के लिए दो। But the Lord's concept is to give people something to enjoy. This is the principle of grace. और क्योंकि खुदा ऐसा चाहता था कि कुछ ऐसी चीजों को दे ताकि लोग उसे एंजॉय कर सके, और यही वो ग्रेस जो अनुग्रह का प्रिंसिपल है। Jesus Christ did something in a miraculous way to impress them with their real need and his provision for that need. और यीशु मसीह ने बहुत ही चमत्कारी तरीके से कुछ ऐसे काम किए जो उनकी जो वहां पे जो जरूरत थी उसको पूरा करने के लिए। All that they needed was his resurrection life, which would satisfy their spiritual hunger. और हमें क्या चीज की जरूरत है कि जो वो पुनरुत्थान किया हुआ परमेश्वर है वही हमारी आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। What Jesus Christ did indicates strongly that he provided for the necessities of his followers while they follow him. और यहाँ पे यीशु मसीह क्या दिखाते हैं कि जब उनके पीछे जो चलने वाले होते हैं और खुदा पर्याप्त है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। So this corresponds with his word in the heavenly constitution, saying that the kingdom people need not be anxious about what they will eat. और ये जो यहाँ पे जो वचन है वो ये बताता है, उसके साथ बताता है कि जो राज्य के लोग होते हैं, स्वर्ग राज्य के लोग होते हैं, उन्हें चिंता नहीं करना है कि वो क्या खाएंगे। Verse 17, and they said to him, we do not have anything here except 5 loaves and 2 fish. और उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ो और कुछ भी नहीं है। And he said, bring them here to me. और उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। Verse 19, and after commanding the crowds to recline on the grass, he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke the loaves and gave them to the disciples, and the disciples to the crowds. तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। Whatever we have of the Lord should be brought to the Lord, that it may become a great blessing to many others. और जो कुछ भी हमारे पास जो खुदा ने हमको दिया है उसे हम खुदा के पास लेके जाना है ताकि उसे परमेश्वर उसे आशीर्वाद करे और वो दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण हो पाए।
Often the Lord uses what we offer to Him to provide for the need of many others. और बहुत टाइम ऐसा होता है कि खुदा उन सब चीजों से जो हमारे पास है, जब हम उसे परमेश्वर को देते हैं, तो वो दूसरों की जरूरत को पूरा करने के लिए उनको इस्तेमाल करता है। It is in this way that He provides for His followers' need today also. और इसी तरीके से वो उसके पीछे चलने वालों जो जो होते हैं, उनकी जरूरतों को आज भी वो पूरा करता है। By looking up to heaven, Jesus Christ indicated that His source was His Father who is in the heavens. और जब वो ऊपर की ओर देखता है, तो ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि उसका जो सोर्स है वो है स्वर्ग पिता। The laws were from the disciples who brought them to the Lord. और जो रोटियां थी जो उसको चेलों को मिली, तो उन्होंने वो खुदा को दी। After being blessed and broken by the Lord, the laws were given back to the disciples for distribution to the crowds, to whom the laws became a great satisfaction. और जो वो रोटियां जो थी, उसके बाद खुदा ने उसको आशीषित की, उनको तोड़ के जब उसके बाद फिर से उनको चेलों को दी, और वो रोटियां उनके पास गई जो उनको जरूरत थी, और उनको पूरी तरीके से संतुष्ट किया गया। This indicates that the disciples were not a source of blessing, they were only the channels used by the Lord. और इसका मतलब ये है कि जो चेले थे, वो उसका स्रोत नहीं थे आशीष का, बल्कि वो चैनल थे उसका, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। Lord Jesus Christ is the source of people's satisfaction. और यीशु मसीह जो है, वो लोगों को संतुष्ट करने का वही स्रोत है। And they all ate and were satisfied. And they took up what was left over of the broken pieces, 12 hand basketful. Verse 21. And those who ate were about 5,000 men, apart from women and children. जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। That there were 12 hand basketfuls of broken pieces indicates not only that the resurrected Christ is unlimited and inexhaustible, but also that the Lord's provision for us is abundant, more than sufficient to meet all our needs. और यहाँ पे जो 12 टोकरियां जो टुकड़ों से भरी हुई थी, वो ये दिखाता है कि जो पुनरुत्थान का खुदा जो है, वो हमारे सारे जो भी हमारी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए सक्षम ही नहीं, बल्कि जितनी भी हमें जरूरत होती है इस संसार में, उसको पूरा करने के योग्य है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।